सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि पढ़ी लिखी लड़कियों को भी के माता पिता भी दहेज दे के शादी करते हैं। मेरे हस्बैंड ने हमेशा बच्चियों की शिक्षा को बहुत महत्व दिया है। जहाँ भी साधनों की कमी है वहाँ पे माता पिता बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, बेटी को नहीं। मुखिया पति आज से 10 साल पहले ज्यादा होते। आप लड़की को हाथ ऐसे करने के बजाय ऐसे करना सिखा देंगे ना। अगर मैं हिंदी दोबारा लिखूं तो मैं बेटी का पर्याय अभया बनाना चाहूँ। उसके अभी खुद चॉकलेट की इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं कि उसके घर में बच्चे हैं जिनके लिए उसे चॉकलेट खरीद। स्त्रियां भी स्वतंत्रता और उन्मुक्तता का अंतर भूल गई। वो लक्ष्मण रेखा भूल गई और वो खुश इसलिए नहीं होती है शादी में क्योंकि उसके पिता ने सुख या खुशी देख के तो उसकी शादी की नहीं। लड़कियां या स्त्रियां मदिरा सेवन करने लगी हैं, सिगरेट पीने लगी हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा और आप सभी का स्वागत है देसी डोज के हमारे इस स्पेशल एपिसोड में, जहां बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और उसकी प्रासंगिकता पर। हमारे साथ हैं बक्सर की प्राइवेट स्कूल के क्षेत्र में पायनियर कह लीजिए इनको, और इन्होंने बहुत सारी महिलाओं को सशक्त बनाया है। अपने स्तर पे इन्होंने बहुत सारे लोगों को उनके जीवन में खड़ा होने के लिए सबल प्रदान किया है। नाम है इनका इंदु त्यागी, स्टॉक स्कूल बक्सर में है, उसकी ये संचालिका है। मैम, आपका स्वागत है हमारे देसी डोज धन्यवाद अजय, पॉडकास्ट में। धन्यवाद। मैम, अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की प्रासंगिकता अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। मुझे याद आता है हरिशंकर प्रसाद जी ने कहीं कहा है कि दिवस हमेशा कमजोरों का मनाया जाता है। बिल्कुल, जैसे महिला दिवस, हिंदी मजदूर दिवस, हिंदी दिवस। कभी सुना है क्या कि मजबूत लोगों का दिवस मनाया जाता है? तो ये जो महिला दिवस है, इसको आप भारत के स्तर पर, बिहार के स्तर पर, और बेसिकली चूंकि हम बक्सर पे फोकस्ड हैं, बक्सर के रहने वाले हैं, तो बक्सर के स्तर पर आप कैसे देखती हैं इसको? देखो अजय, परसाई जी का वो लेख मुझे याद है और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि दिवस कमजोरों के ही मनाए जाते हैं क्योंकि उन्हें समाचार में लाने का या रोशनी में लाने का प्रयास निरंतर करना पड़ता है। जहाँ तक महिला दिवस की बात है, महिला दिवस में अक्सर यही होता है कि कुछ महिलाएं जुलूस निकालती हैं, कुछ महिलाएं भाषण देती हैं, कुछ के साक्षात्कार लिए जाते हैं मुझ जैसे लोगों के, जो जिनके पास शायद करने को कुछ और अब बचा नहीं है। लेकिन बात बस यहीं खत्म हो जाती है, खास तौर पे छोटी जगहों में, बिहार के स्तर पर, पटना या बक्सर के स्तर पर, क्योंकि महिलाओं की यात्रा को आप एक दिन में बांध नहीं सकते। जो उन्होंने तकलीफें सही हैं, जो सह रही हैं, जिस तरह से रोज जूझ रही हैं, मेरे लिए तो हर दिन महिला दिवस होना चाहिए मेरी नजर में। तो एक खास दिवस की मेरे ख्याल से कोई प्रासंगिकता नहीं है। मैम, जैसे बिहार की और नेशनल लेवल की तो बात हुई, मैम बक्सर जो पर्टिकुलर हमारा अपना जिला है, यहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति है उसके बारे में कुछ? यहाँ पे सबसे ज्यादा दुख की बात है कि पढ़ी लिखी लड़कियों को भी के माता पिता भी दहेज दे के शादी करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उन्होंने भी अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है तो उसकी शादी में तिलक या दहेज क्यों दिया जाए। वो जैसे जग रहता आया उसी तरह से रहना होगा, बच्चन जी ने कहा था, तो उसी तरह से रह रहे हैं माता पिता।
मेरे स्कूल से जो बच्चे पास आउट करते हैं, एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी स्कूलों में, हमारे स्कूल में भी, जबकि मेरे हस्बैंड ने हमेशा बच्चियों की शिक्षा को बहुत महत्व दिया है और हम चाहते हैं कि बच्चियाँ हमारे स्कूल में ज़रूर आएँ। लेकिन तब भी जो सेक्स रेशियो है, वो काफ़ी पुअर है, काफ़ी खराब है और वो इसलिए है कि जहाँ भी साधनों की कमी है, वहाँ पे माता-पिता बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, बेटी को नहीं। तो तकलीफ तो वहीं से शुरू हो जाती है, बिल्कुल। तकलीफ वहीं से शुरू हो जाती है। मैम एक चीज़ और, जैसे बिहार में पिछले 10-15 सालों से बिहार सरकार बार-बार ये क्लेम कर रही है कि उसने लोकल बॉडीज़ में महिलाओं को 50% रिज़र्वेशन हाँ, दिया है। हाँ। नौकरियों में भी 50% रिज़र्वेशन की बात वो कर रहे हैं। मैम क्या लगता है इससे? ये जो आरक्षण दिया गया है नौकरियों से लेके लोकल बॉडीज़ में, इसका कुछ फ़ायदा बिहार के स्तर पर महिलाओं के अपलिफ्टमेंट में देखने को मिल रहा है? जो या उनका ये जो लोकल बॉडीज का है, नाम महिलाओं का है, वो सिर्फ एक मुखौटा है, सारा मामला जो है वो पतिदेव देखते हैं। इसे जो लोकल बॉडीज में 50% रिजर्वेशन मिला है महिलाओं को, वो मेरे ख्याल से बिहार ने ही सबसे पहले जी, पहल की थी सबसे और पहले। मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। कोई भी जब आप एक व्यवस्था जो बनी हुई है उसको बदलना चाहेंगे, तो वो अचानक नहीं नहीं बदलती है, बदल उसे बदलने में समय लगता है। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस है। दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। मुखिया पति आज से 10 साल पहले ज्यादा होते थे। मुखिया पति मतलब या मुखिया पिता, जिनकी बेटी या ज्यादातर पत्नी मुखिया है या सरपंच है और वो सब चीजें चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे अब उनकी शक्ति क्षीण होती जा रही है, क्योंकि महिलाओं को, चाहे वो आपकी पत्नी हो या पुत्री हो, उसे भी जब वो एक पद के लिए चुनी गई है, भाई वोट तो उसी के नाम के पड़े हैं। वो कभी तो घर से बाहर निकली होगी, चाहे घूंघट करके ही निकली हो, वो डीएम से मिलने कभी तो गई होगी। तो उसे भी धीरे धीरे अपनी शक्ति का आभास हो रहा है। इसीलिए मुझे लगता है, मैं यहाँ पे 40 साल से हूँ, कि जो आज ग्रामीण महिलाएं हैं उनमें ज्यादा हिम्मत है और वो काफी हद तक, अगर चुनी जाती हैं तो काफी हद तक, 100% नहीं तो काफी हद तक अपनी जिम्मेदारी, अपने क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी खुद उठाती है। मुखिया पति एक विलुप्त होता प्राणी है। अच्छा, विलुप्ति के कगार पर है। यस, बिल्कुल। एक चीज़ और मैम, अभी जैसे महिला दिवस आएगा, तो महिला दिवस के दिन या उसके पहले ही महिलाओं ने जो अलग-अलग क्षेत्र में उपलब्धियाँ पाई हैं, उनके बड़े-बड़े इश्तिहार न्यूज़पेपर्स में सरकारों द्वारा दिए जाते हैं और दिखाए जाते हैं। लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन है, हर जगह महिलाओं को सशक्त करने की बात की जा रही है, बावजूद इसके जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, उसके लिए, इससे रिलेटेड एक और सवाल मैं पूछूंगा फिलहाल, सिर्फ ये कि इसके लिए आप कैसे इसको देखते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जैसे उसमें परिवार भी है जो एक इंस्टीट्यूशन है, हमारे यहाँ परिवार एक इंस्टीट्यूशन है, इसके बाद स्कूल है, समाज है, या कानून की खामियां, ये चार एस्पेक्ट हैं इसके, मैं जो देख रहा हूँ। अम, स- स्त्रियों के प्रति बढ़ते अपराध का की शुरुआत परिवार से होती है। हमारे सारे नियम, कानून, रोक टोक बेटियों पे होते हैं, बेटों पे नहीं। हम अपने बेटे से, तुम्हारी मम्मी तुमसे कभी नहीं पूछती हैं कि रात को देर से क्यों आए, लेकिन तुम्हारी बहन अगर 7 बजे भी घर आती है तो उसके लिए पूरी सवालों की एक फेहरिस्त तैयार होती है। लड़कियों की मुश्किलें शुरू उनके अपने घर से होती हैं। जो माता-पिता उन्हें शिक्षा, अच्छी शिक्षा नहीं देते, जो उन्हें स्वावलंबी नहीं बनाते, जो यही सोचते हैं कि शादी ही एक अंतिम पड़ाव है,
कि सब जीवन के सब काम माता-पिता के पूरे हो जाएँगे अगर बेटी की शादी हो जाए। सारी परेशानी तो बेटी की शादी के बाद ही शुरू होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि दूसरे घर जाना है, मेरे ना मेरे माता ना मेरी मम्मी है अब, ना मेरे फादर हैं अब, गुजरे हुए जमाना हो गया, लेकिन तब भी मैं महसूस करती हूँ कि उनका घर वही मेरा घर है। मैं अभी भी उससे अपने आप को एसोसिएटेड रखती हूँ। और ये सिर्फ ना पुलिस इसमें आपकी मदद कर सकती है, ना कोई कानून कर सकता है। ये सिर्फ समाज, और समाज की इकाई है परिवार। ये आपका परिवार कर सकता है। आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, लिखाएं, सशक्त बनाएं, उन्हें गलत शिक्षा नहीं दें। स्त्रियों को सदा चुप रहने की, सहने की शिक्षा दी जाती है। क्यों भाई, हमारे मुंह में भी तो जबान है। उसका गलत प्रयोग नहीं करें, लेकिन प्रयोग तो करें। और आजकल के ज़माने में चाहे वो बक्सर हो या कोई जगह हो, इससे छोटी जगह भी क्यों ना हो, ये माता-पिता को समझना होगा कि शादी लड़की के लिए सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी सिर्फ शिक्षा है और स्वावलंबी होना है। बस। जहाँ तक वो महिलाओं के जिनके चित्र छपते हैं या जिनके बारे में लिखा जाता है, तो वो उन्हें ज़्यादातर उनमें से उन्हें एक ऐतिहासिक, जिसे इंग्लिश में मैं पढ़ाती हूँ, हिस्टोरिकल एडवांटेज मिला है। उनमें ज़्यादातर केसेस में उनकी माएँ भी पढ़ी लिखी थीं, उनकी दादी या नानी भी पढ़ी लिखी थीं, तब वो आज वहाँ तक पहुँची हैं। जो लड़की जिस लड़की की माँ अभी गाँव में है, जिसको 5 बच्चे थे और शायद उन बच्चों के प्रजनन में उसका कोई ख़ास अ, सहमति नहीं ली गई थी, तो उसकी बेटी कितना आगे बढ़ेगी? वो इतना आगे, एक्सेप्शंस छोड़ दीजिए, वो इतना आगे एक छलांग में नहीं बढ़ सकेगी कि वो किसी एमबीए करके किसी कंपनी की सीईओ हो जाए। लेकिन अगर वो सरकारी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका भी बनती है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो अपने घर से निकली, वो अपना पैसा खुद कमा रही है, किसी के सामने हाथ नहीं ऐसे कर रही है। जिस दिन आप लड़की को हाथ ऐसे करने के बजाय ऐसे करना सिखा देंगे ना, और उसे हिम्मत दे देंगे, वो बाकी सब कुछ खुद संभाल लेगी। हम अपनी बेटियों को हिम्मत नहीं देते हैं। मैम, इसी से जुड़ा एक सवाल है। अभी एक मामला बहुत चर्चित है, एप्स्टीन फाइल्स का, जिसमें ऐसे लोग हैं, मतलब ये शर्मनाक है पूरी दुनिया के लिए कि जिनको हम अपने बच्चों को, जिनको फॉलो करने के लिए कहते हैं आज के बारे में, आज के समय में, उसमें बड़े बड़े नेता हैं, उद्योगपति हैं, यहाँ तक कि कुछ साइंटिस्ट का भी नाम आया है उसमें। ये जो लोग समाज के रोल मॉडल हैं, अगर महिलाओं के प्रति गंभीर अपराधों में ऐसे लोग सम्मिलित हैं, तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए, ये बहुत अजीबो गरीब स्थिति है। कैसे इसको डिफाइन किया जाए? पहली बात तो मैं इसको सोशल एबरेशन मानती हूँ। दुनिया में अभी भी ज़्यादा लोग अच्छे हैं। अगर सब एप्स्टीन के जैसे, या एप्स्टीन के आइलैंड में जो लोग जाते थे उनके जैसे हो जाते, तो ये समाज, ये दुनिया समाप्त हो जाती। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो ऐसे लोग हैं, अ, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। आपको बच्चों को बताना होगा कि कल तक आप एक वैज्ञानिक को बहुत इज्जत की नज़र से देखते थे, या किसी उद्योगपति को बहुत इज्जत की नज़र से देखते थे। अब उसने यह कार्य किया है, यह रोशनी में आया है, तो ये बहुत शर्म की बात है। आपको बच्चों को या समाज में ये साफ मानना होगा। और कोई चारा नहीं है आपके पास, और कोई चारा नहीं है। मतलब जो लोग समाज को बहुत नज़दीकी से समझने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को इसके बाद एक बड़ा झटका लगा है कि भाई, जिन बच्चों के सामने हम जिनको
रोल मॉडल्स के रूप में पेश करते थे, वो लोग जब ऐसी नहीं चीजों नहीं, लेकिन ये पहली बार नहीं है। अब ठीक है, वो एप्स्टीन का नाम है, मतलब एप्स्टीन ने ये सब कुछ किया, लेकिन क्या पुराने जमाने से जो, चाहे वो घर में होते थे या समाज में होते थे, जो बहुत सो कॉल्ड इज्जतदार लोग होते थे, चाहे वो पुराने जमाने में जाति के आधार पे रहे हों, धर्म के आधार पर, पैसे के आधार पर, उनमें से भी तो काफी इन सब चीजों में लिप्त पाए जाते थे। और समाज धीरे धीरे जागरूक होता था और उनको एक तरह से बहिष्कृत कर देता था। तो वही सामाजिक बहिष्कार ही सबसे बड़ा वेपन है। बिल्कुल बिल्कुल। समाज बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा, पुलिस भी बदलेगी। जी बिल्कुल। मैम एक चीज़ और, जैसे परिवार के स्तर पे अगर हम फैमिली की बात करें तो पुरुषों से क्या अपेक्षा अ, हो कि मतलब क्या अपेक्षा रखें, कैसे महिलाओं को वो आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाए, इसमें पुरुष क्या योगदान कर सकते हैं? पिता के रूप में सबसे पहले तो पिता का उत्तरदायित्व कि वो अपनी बेटी को पढ़ाए, अपनी बेटी को हिम्मत प्रदान करे। वो, मतलब अगर मैं हिंदी दोबारा लिखूं तो मैं बेटी का पर्याय अभया बनाना चाहूंगी, जिसको कोई भय ना हो, जो किसी से डरे नहीं। अपनी बेटी को निडर बनाओ, शिक्षित करो, शादी तभी करो जब वो चाहे, जिससे चाहे और अगर चाहे। बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं अब जो शादी नहीं करना चाहती हैं, तो उन्हें, हमें ज़रूरी नहीं है कि धक्का देके हम शादी कराएं ही। समाज विकसित हो रहा है, बदल रहा है, इस बदलाव को हमें स्वीकार करना होगा। पुरुषों की भी भूमिका भी बदल रही है। निश्चित। एक पिता के रूप में ये उत्तरदायित्व है, एक पति के रूप में ये उत्तरदायित्व है कि आप ये नहीं समझें कि एडजस्ट सिर्फ पत्नी को ही करना है, आपको भी करना होगा। जब दोनों पति पत्नी काम करेंगे, थके हारे घर लौटेंगे, तो यह अपेक्षा करना कि पत्नी खाना बना दे या पत्नी ही सब काम कर दे, वो संभव नहीं होगा। वो संभव नहीं होगा। नहीं होगा। जी। नहीं होगा। मैं इसमें एक बात और लाना चाहूंगी, वो सवाल आपने शायद नहीं पूछा है, या समाज शायद उसके लिए अभी तैयार नहीं है। मैं ये बात जरूर कहूंगी, मैंने बरखा दत्त का एक आर्टिकल भी है इस बारे में, कि हम स्पेशली साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में शादी को जरूरी समझते हैं, और शादी हो जाए तो उसके बाद बच्चों को जरूरी समझते हैं। ये सोच बदलनी होगी। जब और जितना आदमी को काम करने का अधिकार है और काम में आनंद लेने का अधिकार है, उतना ही स्त्री को भी है। आई एंजॉय माई वर्क। ठीक है। और अगर आपको इच्छा नहीं है परिवार बढ़ाने की, तो आप पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए। नॉर्मली स्त्रियों को ये चॉइस मिलती ही नहीं है कि उन्हें बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए। ये हमेशा सिर्फ एक पत्नी का फैसला होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से माँ ही बच्चे की परवरिश अधिकतर करती है। और ये लड़ आई मीन जो नवविवाहिताएं होती हैं या जो लड़कियां होती हैं, वो भी ये नहीं समझती हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, तब एक माँ को भी पैदा होना चाहिए। वो होती नहीं है। उसके अभी खुद चॉकलेट की इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं कि उसके घर में बच्चे हैं जिनके लिए उसे चॉकलेट खरीदनी है। हाँ, शायद इस स्तर पे जाके कभी समाज सोचता नहीं है। सोचता नहीं है। स्त्री खुद नहीं सोचती है। स्त्री खुद नहीं सोचती है भाई। समाज को छोड़ दो, स्त्री खुद नहीं सोचती है। उसको हमने ऐसे प्रोग्राम कर दिया है, ऐसे सांचे में ढाल दिया है कि वो अपने आप को अपूर्ण समझती है। अगर उसकी शादी नहीं हुई, अगर उसके बच्चे नहीं हुए, तो वो अपूर्ण कथा रह जाती है।
कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। बहुत लोग शादी नहीं करते हैं। ठीक है, मेरा मन था मैंने की, किसी का नहीं मन होगा कोई नहीं करेगा। कौन सा जग सूना हुए जा रहा है? एक चीज़ और मैम, चूँकि यहाँ हमने महिलाओं की बात की, महिलाओं के हर उस नज़रिए से देखने की कोशिश की जो हमारा है। एक और चीज़ है मैम, जैसे बहुत सारे कानून महिलाओं के पक्ष में बने हैं और अभी इधर कुछ सालों से 498A। हाँ, देखने में आ रहा है कि उन कानूनों का दुरुपयोग भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक तो समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। आ, और मैं एक बात कहना चाहूंगी, और मैं बिल्कुल रिग्रेसिव नहीं हूँ, पुराने विचारों की बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन स्त्रियां भी स्वतंत्रता और उन्मुक्तता का अंतर भूल रही हैं। वो लक्ष्मण रेखा भूल रही हैं। स्वतंत्र होना क्या है और उन्मुक्त होना क्या है? क्या चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, पतंग में डोर नहीं हो तो पतंग ऐसे ही उड़ के कहीं ना कहीं फंस के फट जाती है। वो डोर जरूरी है। जहां तक ये कानूनों के मिसयूज का सवाल है, तो वो इसलिए भी हो रहा है कि इतनी सदियों स्त्रियों का शोषण हुआ, तो अब उनमें एज अ ट्राइब गुस्सा है, वो बदले के मूड में रहती हैं, और इसलिए भी शोषण हो रहा है। मतलब पतियों का खास तौर पे या सास ससुर का। लेकिन सवाल फिर वहीं पे आता है कि कोई स्त्री जो शादी में खुश नहीं है, चाहे वो दहेज को लेके हो या नहीं हो, वो जब खुश नहीं है तभी वो कानून का या पुलिस का सहारा लेती है। और वो खुश इसलिए नहीं होती है शादी में क्योंकि उसके पिता ने सुख या खुशी देख के तो उसकी शादी की नहीं थी। उसने आईएएस आईपीएस देख के की थी, या 100 बीघा खेत देख के की थी, या करोड़ों का घर देख के की थी। तो मेरे ख्याल से हर बेटी को पहले सवाल अपने माता पिता से करना चाहिए। और मैं सब लड़कियों, मेरी अपनी बेटी है, और मैं सब बेटी के माता पिता को सिर्फ 2 चीजें कहना चाहूंगी कि जब तक पढ़ सकती है बेटी उसको पढ़ाओ, जिस योग्य बन सकती है बनाओ, और ये दिमाग से निकाल दो कि बेटी घर से चली गई अगर उसकी शादी हो गई। बेटी के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होता है। आपका घर बेटी का घर हमेशा रहेगा और रहना चाहिए। इस सोच को बदलिए कि बेटी पराया धन है। बेटी धन है आपका, उसमें इन्वेस्ट करिए, उसे पढ़ाइए लिखाइए। देखिए बुढ़ापे में वो आपकी ज्यादा सेवा करेगी, और ये महिला दिवस वगैरह मनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि हम लोग सशक्त नहीं है। जैसे हम हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि कोई शुद्ध हिंदी बोलना नहीं चाहता है। जी बिल्कुल। आ, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपने सारी बातें जो महिला दिवस से जुड़ी हुई हैं, जो महिलाओं से जुड़ी हैं, उन पे बहुत ही बेबाकी और साफगोई के साथ अपनी बातें रखी। बहुत अच्छा लगा। एक बार हम फिर आपके साथ बैठेंगे और इस बार बात करेंगे एजुकेशन पे। जरूर तब जरूर। तक क्या आज क्या मैं एक बात और बोल हाँ सकती हूँ? बिल्कुल मैम, बिल्कुल हाँ, बोलिए। एक चीज और कि हम लोग कई बार बराबरी की अम, होड़ में अम, लड़कियां या स्त्रियां मदिरा सेवन करने लगी हैं, सिगरेट पीने लगी हैं। ये बुरी आदतें हैं। चाहे वो लड़के करें तो भी बुरी है, और लड़कियां करें तो भी बुरी है। सो ये कोई बराबरी नहीं है कि तुम डूबो तो हम भी डूबेंगे, नहीं। और दूसरी बात, अगर अगर आप मां बनने का फैसला लेती हैं तो जरूर आपका पहला उत्तरदायित्व अपने बच्चे के प्रति है, लेकिन वो फैसला आपका होना चाहिए। थैंक यू अजय। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।